दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप नर्सरी या प्लांट का बिजनेस कर सकते हैं। अब आप मेरे पास जो नर्सरी के जो ओनर हैं वो आप देख पा रहे होंगे। सर बताइए, ये अपना नाम बताइए और आपकी नर्सरी कहाँ पे है वो बता दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्र है जी। और ये नर्सरी जो है गाजियाबाद और वजीराबाद वाले रोड पे विक्रम इनक्लेव में पड़ता है। जी, तो सर मैं ये नर्सरी बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये नर्सरी बिजनेस क्या है और कौन इसे कर सकता है। देखिए, इस नर्सरी में आपको कोई भी आदमी जिनको तजुर्बा हो जी प्लांट का जी वो कर सकते हैं, या तजुर्बेकार आदमी रख करके भी करवा सकते हैं। ठीक है। और पहला नंबर इसके लिए जगह चाहिए। जगह सर कितनी होनी चाहिए? जगह कम से कम 1000 मीटर होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा तो कितनी भी हो। ज़्यादा तो जितना हो उतना हो। ठीक है। तो सर ये बिजनेस कैसा पूरे साल चल सकता है या ये कुछ पूरे में? साल चलता है। पूरे साल चलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीजनल, अभी जैसे सीजनल प्लांट चल रहा है जी। इसके बाद आपको परमानेंट प्लांट चलते हैं। गर्मी का प्लांट आता है वो अलग चलता है। जी। 2-3 सीजन का प्लांट चलता है, बाकी परमानेंट प्लांट हमेशा चलता रहता है। ठीक है। और सर इसमें सर इन्वेस्टमेंट ये कोई करना चाहे कितना पैसा लगेगा स्टार्टिंग में? देखिए, तो जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा। जी जी जी। ठीक है। इसके लिए आपको कम से कम 4-5 लाख तो चाहिए ही चाहिए। 4-5 लाख रुपए लगेगा। अगर तजुर्बेकार आदमी है तो शुरू में अपने हाथ से स्टार्टिंग करेंगे तो लाख रुपए से भी काम चल सकता है। अच्छा ठीक है, मतलब लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, हो और अगर 4-5 लाख हो तो अच्छा है। और सर इस बिजनेस में प्रॉफिट वगैरह है या प्रॉफिट तो ठीक है। प्रॉफिट ठीक है। 10-20% का प्रॉफिट है या ज़्यादा है या कम है? वो माल पर निर्भर करता है। माल और अनुभव पे निर्भर करता है। जी, ऐसा भी है जिसमें आपको 20% भी होगा और ऐसा भी है जिसमें आपको 40% भी होगा। ठीक है। तो कस्टमर सीधे यहाँ से आके माल ले जाते हैं या आपको? दोनों चीज़ है, सेलमैन भी आते हैं और कस्टमर भी आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कस्टमर तो मतलब सड़क पे लो तो फायदा ये है कि कस्टमर अपने आप आते रहेंगे। कस्टमर सेल में ज़्यादा प्रॉफिट है। हाँ। सेलमैन के सेल में वो डेली पर से ये है कि वो डेली आते रहेंगे सेलमैन। ठीक है ठीक है। और सर इसके साथ हम ये देख पा रहे हैं, ये आप ये गमले वगैरह भी सेल कर रहे हैं, तो इसमें ये भी सेल कर सकते हैं इसके साथ? इसमें सर जितना आइटम आप बढ़ाएंगे उतना बेहतर है। अच्छा उतना प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है। और मान लो कोई नर्सरी खोल रहा है तो जगह का चुनाव कैसे करेंगे, कहाँ खोलनी चाहिए? जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आवागमन हो। ठीक है। जैसे मेन रोड आजकल आपका ये ग्रीन बेल्ट में है, सबसे बेहतर है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये आप मेन रोड है, ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे भी सड़क जा रही है और इधर भी सड़क है, तो यहाँ मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल। और अगर आप खेत में करते हैं तो फिर आपको सेलमैन पर निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहाँ से लेके वहाँ लागत कम आएगी, जगह सस्ती मिल जाएगी, लेकिन सेल भी कम हो जाएगी। जी, वहाँ एक बात और है सर, अब जैसे अब लोग कर रहे हैं बड़े बड़े फार्म हाउस बना करके पौधे तैयार करते हैं, हम जैसे नर्सरी वाले वहाँ से उठा लेते हैं। ओके ओके, मतलब ये भी मॉडल है, लेकिन इसमें बड़े स्तर पे करना होगा। बड़े स्तर पे करना होगा। उसके लिए जमीन 10-20 बीघा चाहिए। 10 फीट। और लेबर भी आपको जानकार भी चाहिए और लेबर भी ज़्यादा चाहिए। जी, मतलब 2 तरीके हैं, या तो आप खुद तैयार करो और नर्सरी वालों को सप्लाई कर दो, या आप छोटी सी नर्सरी खोलो, खुद सेल करते रहो या सेल्समैन को दे दो। जी 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 जी। तो सर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी बताई, जिससे मुझे लगता है व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट के द्वारा पूछ। जब भी हम बिज़नेस करने जाते हैं तो पहले तो हमें आइडिया ही नहीं होता हमें बिज़नेस करना क्या चाहिए, हमें कोई भी, क्योंकि पास में एक्सपीरियंस होता नहीं है। दूसरा, अगर किसी भी बिज़नेस का आइडिया हो तो हमें डिटेलिंग नहीं पता होती। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि हमें समझ में नहीं आता कौन कैसे सही बोल रहा है, और वो हमारे पास रिटन फॉर्म में भी नहीं होती, जिससे हम एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करते जाएं। इन सभी प्रॉब्लम को ध्यान रखते हुए ही हम एक वेबसाइट हमने डेवलप की है, इसका नाम है ebooksync.com। इसमें मेनली क्या होता है, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं हमें ई बुक भेजते हैं या हम उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप इस फील्ड में मास्टर हैं, अपनी डिटेलिंग के साथ ई बुक लिखिए, हम अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश करेंगे। तो ebooksync पे आप मेनली बहुत सारे टाइप की जो बिजनेसेस हैं उनके बारे में डिटेल देखेंगे, स्टार्टअप की डिटेल देखेंगे, और ऑनलाइन बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, फ्रेंचाइजीज जो होती हैं अच्छी, उनके बारे में पूरा डिटेलिंग आप देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको ई बुक दिखाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें मान लीजिए आपको कोई भी ई बुक पसंद आती है तो आपको कुछ नहीं करना, ये आपके फ़ोन पे या लैपटॉप पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी ईजी, आप इन्हें फ़ोन से परचेज़ कर सकते हैं, मोबाइल से परचेज़ कर सकते हैं, या लैपटॉप या कंप्यूटर से परचेज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, कोई भी टाइप का जो पेमेंट का फॉर्मेट है यहाँ यूज़ हो सकता है। दूसरी बात, ये सभी 100% सिक्योर है। रेजो पे के द्वारा ये पेमेंट गेटवे है, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह सेफ़ है, 100% सेफ़ है।
तो मैं आपको बताता हूँ कैसे परचेज करना है और कैसे। मान लीजिए आपको कोई कोरियर फ्रेंचाइजी है, तो अब ये देखिए जब आप इसको क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेलिंग में दिया गया है कि ये आपका हिंदी में है। कुछ नॉर्मल वर्ड जो इंग्लिश में होते हैं वही यूज़ किए गए हैं, और जो इंग्लिश वाले व्यूअर हैं वो भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। कौन कौन सी फ्रेंचाइजी के बारे में बताया गया है वो भी डिटेलिंग दी गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल या लिंक्डइन पे इसको शेयर भी कर सकते हैं। और भी कोई न्यू ई बुक के बारे जानना चाहते हैं तो आप यहाँ बेल आइकन को दबा सकते हैं इसको सब्सक्राइब करने के लिए। तो कोई भी नई ई बुक आएगी तो आपको डिटेलिंग मिलती रहेगी। अब बात करते हैं कैसे आपको यहाँ ई बुक मिलेगी। तो कोई भी ई बुक जो पसंद आ रही है आप बाय नाउ करिए, आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जब नेक्स्ट पेज पे आप आएंगे तो वहाँ नॉर्मली जो आपसे डिटेल है आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि ये ई बुक्स आपके फ़ोन पे और मेल पे आएंगी, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो सही डालें, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी। अपनी ईमेल आईडी पर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिटेलिंग डालने के बाद आप प्लेस ऑर्डर कर देंगे, कोई भी पेमेंट मेथड आप यूज़ करेंगे और आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों जब आप पेमेंट कर देंगे तो आप देखेंगे ई बुक इस टैब से आपके फ़ोन पर डाउनलोड हो जाएगी, या अगर लैपटॉप से किया तो लैपटॉप पर डाउनलोड हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अब आप देखिए पूरी डिटेलिंग में ई बुक हमने लिखी हुई है, ये आप देख लीजिए। जो सही प्रोसेस है वही हमने इन ई बुक्स वगैरह में बताया हुआ है। दोस्तों और बात करें फ्लिप बुक की, तो हर ई बुक के स्टार्टिंग में हमने फ्लिप बुक का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो एक फ्लिप बुक ओपन हो जाएगी। आप इसको फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, स्टेप से दिखाई देगी। और इसमें जो नॉर्मल ई बुक होती है उससे थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से हमने दिखाया गया है। जो आप किताबें होती हैं सेम वही फील आपको आएगा, आवाज़ भी आएगी और आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं जैसे आप नॉर्मल किताब पढ़ सकते हैं।